श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल वृंदावन धाम में आप सभी प्रभु प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम सब पहुँचे हैं एक ऐसे स्थल पर जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता आदि अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह स्थल भगवान श्री कृष्ण बलराम की अनेकों लीलाओं का न केवल साक्षी रहा है, अपितु एक ऐसी दिव्य अपराकृत घटना का दृष्टा भी है जिसके बारे में आप में से बहुतों को संभवतः पता भी ना होगा। आज हम आपको यहाँ की 5 दुर्लभ अपराकृत घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री भांडीर वन की। यह स्थल वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर दूर माठ के गांव छाहरी के समीप स्थित है। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं सहित प्रायः गोचारण के लिए यहाँ आते थे और विभिन्न क्रीड़ाओं द्वारा आमोद प्रमोद में मस्त हो जाते। भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला के समय यहाँ एक बहुत विशाल बट वृक्ष था। पास ही श्री यमुना जी मधुर किल्लोल करती हुई प्रवाहित होती थी। इस वृक्ष की विस्तृत शाखाओं पर शुक, मयूर, कोयल, पपीहा आदि पक्षी सदा चहकते रहते। श्रीमती यशोदा एवं अन्य ग्वाल वालों की माताएं अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का छाक गोपों के द्वारा प्रायः इसी स्थल पर भेज दिया करती और फिर भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ यहाँ छाक आरोपते। गायें निकट ही चरती रहती। इस स्थल पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अनेकों लीलाएं की हैं। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ यहाँ खेल रहे थे, तब कंस द्वारा प्रेषित एक दैत्य प्रलंबासुर गोप बालक बनकर भगवान को मारने की इच्छा से भगवान की ग्वाल मंडली में शामिल हो गया। तब श्री बलराम जी ने खेल खेल में ही इसी स्थल पर उस दैत्य प्रलंबासुर का उद्धार किया। इस स्थल पर आज भी एक विशाल वट वृक्ष है। यहाँ के सेवायत पुजारी जी ने बताया, यह वृक्ष कृष्णकालीन ही है। इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह संपादित कराया था। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक बार श्री नंद बाबा बाल कृष्ण को गोद में लिए भांडीर वन में आए। तभी वन में अचानक तेज तूफान आ गया। अब तो बाबा घबरा गए कि अब क्या किया जाए, बाल कृष्ण की रक्षा कैसे की जाए। उसी समय नंद बाबा ने नेत्र बंद किए और भगवान से प्रार्थना की और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने श्री राधा रानी को देखा। उनको देखते ही नंद बाबा को महर्षि गर्ग जी द्वारा श्री राधा कृष्ण के सनातन दिव्य स्वरूप का जो वर्णन किया था वह स्मरण हो आया। वे जान गए यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नंद बाबा ने बाल कृष्ण को देवी राधा को सौंप दिया और चले गए। नंद बाबा के जाते ही बाल कृष्ण अपने शिशु रूप को छोड़कर नित्य किशोर रूप में आ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने दोनों युगल सरकार की वंदना की और इनकी इच्छा से इसी वट वृक्ष के नीचे यहाँ भांडीर वन में राधा कृष्ण का विधिवत विवाह संस्कार संपन्न कराया। इसी स्मृति के रूप में श्री राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी के विग्रह के दर्शन यहाँ आज भी होते हैं। इस स्थान से संबंधित एक कथा और यहाँ के पुजारी जी ने बताई कि कंस द्वारा प्रेरित वत्सासुर जो बछड़े के रूप में भगवान को मारने आया था, उसके उद्धार के उपरांत गोपियों के कहने से प्रायश्चित स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेणु से यहाँ एक कुएं को प्रकट किया तथा समस्त तीर्थों का यहाँ आवाहन किया। तदुपरांत उस जल से स्नान किया। वह प्राचीन वेणुकूप आज भी यहाँ विद्यमान है, जिसके जल में स्नान करने से
समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। आज भी लोग यहाँ स्नान करते हैं तथा मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। एक समय गर्मी के दिनों में श्री कृष्ण ने गायों को यमुना में जलपान कराकर चरने के लिए छोड़ दिया और सखाओं के साथ क्रीड़ा में मग्न हो गए। गायें भी तृण के लोभ में चरते चरते दूर घनघोर मुंजावन में चली गईं। जेठ की भीषण गर्मी, उस घोर मुंजावन में गायें बाहर निकलने का मार्ग भूल गईं और भूख और प्यास से डकरा रही थीं। इधर जब सखाओं का ध्यान गया तो गाय नहीं दिखाई दी। तब खोजते खोजते सभी इस मुंजावन में आ गए। उसी समय उस मुंजावन में आग लग गई। सभी ग्वालवाल भगवान श्री कृष्ण से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने सभी सखाओं से नेत्र बंद करने को कहा और पल भर में ही भगवान ने उस दावाग्नि का पान कर लिया। जब ग्वालवालों ने नेत्र खोले तो देखा कि वे तो भांडीर वट की सुशीतल छाया में श्री कृष्ण बलराम के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और पास ही गौएं चर रही हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा से समस्त गोपियां यहाँ इसी भांडीर वन में ऋषि दुर्वासा जी को भोजन कराने भी आई थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों के साथ मल्ल क्रीड़ा भी करते थे। इन समस्त कथाओं से संबंधित विग्रह एवं चित्रपट यहाँ दर्शनों के लिए उपलब्ध हैं। इस स्थल को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया। आप लोग भी यहाँ आकर भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह के साक्षी इस स्थल को दर्शन करें और अनंत पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।